इससे पहले कि हम अव्यक्त मुरली को डिटेल में डिस्कस करें, इस एक बात को तो बिल्कुल बुद्धि में आज स्पष्ट रीति डाल लें कि एग्जामिनेशन हॉल में जब तक बैठे हैं तब तक ही एग्जाम पेपर लिखने का हमको मौका मिलेगा। जिस समय एग्जामिनेशन हॉल से बाहर चले गए, आपने बुक में से आंसर देख भी लिया तो उसका कोई फायदा नहीं। फेल मीन्स फेल। सिमिलरली बाबा सेड, परिस्थिति आई, उस समय ज्ञान को इस्तेमाल करके अपनी स्थिति को सही रखा, समझ से अगर उस परिस्थिति को क्रॉस किया उड़ती कला में, तब तो ठीक है। नहीं तो परिस्थिति से गुजर जाने के बाद, सपोज परिस्थिति आई, उस समय खूब परेशान हो लिए, फिर परिस्थिति से अगर पार जाने का आप मुरली पढ़ रहे हो या फिर विचार ले रहे हो या फिर उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो, बाबा ने कहा कोई फायदा नहीं। जिस समय एक्यूमुलेट करने का था, एग्जाम देने का था, वो समय तो चला गया। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली में तो ऐसी कई बातें हैं जिन पर विशेष अटेंशन या उनके लिए पूरा एक डिस्कशन का टाइम चाहिए। एक एक बात पर न जाने कितनी देर तक हम बाबा के बच्चे विचार सागर मंथन कर सकते हैं। ब्रीफली अगर आज की अव्यक्त मुरली 3 मई 2020 की अव्यक्त मुरली को ब्रीफ किया जाए, एक बिल्कुल कंसाइज्ड फॉर्म में अपने पास रख लिया जाए, क्योंकि आज की मुरली इतनी धारणा युक्त है जिसमें बाबा ने संगम युग की विशेषताओं के बारे में बता दिया। ये बता दिया कि गोल्डन जुबली मनाने का अर्थ क्या है, सिर्फ कमाना खाना तुम्हें नहीं है, हर एक चीज के ऊपर रिफ्लेक्शन डाला है। तो अगर इस कमाने और खाने वाली बात से ही हम शुरुआत करें, तो जैसे दुनिया में कोई जॉब करते हैं या अच्छी पोजीशन पर या कहीं पे भी एक बेसिक सैलरी भी अगर उठाते हैं, तो हर कोई जो उनका आप कह लीजिए लव्ड वन होता है, नियर एंड डियर वंस होते हैं, उनके करीबी होते हैं, तो उनको यही सुझाव देते हैं कि फ्यूचर के लिए भी सेविंग्स रखना, सेविंग जरूर करना, सेविंग करना बहुत जरूरी है। बहुत एम्फेसिस डालते हैं सेविंग पर। और परम पिता शिव परमात्मा, जो कि बेहद में हमेशा बुद्धि को ले जाने के निमित्त बनते आए हैं हम सबका, जिनका कर्तव्य है कि वो हमारी बुद्धि को ही बेहद में ले जाएं, तो शिव बाबा साफ कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें भी जमा करना है, तुम्हें भी सेविंग्स करनी है, तुम्हारे अकाउंट में भी इनकम होता रहना चाहिए, इनकम के साथ साथ फिक्स डिपॉजिट भी होती रहनी चाहिए। लेकिन बाबा का जो एफडी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बाबा कहता है ऐसा ना हो कि सुबह अमृत वेला के वक्त या मुरली पढ़ने के वक्त तुमने अपने मन में जमा किया और फिर उन बातों को युद्ध के रूप में इस्तेमाल मत करो। जैसे सपोज हमने आज की मुरली में बाबा ने आज कहा कि जिद नहीं करना, सिद्ध नहीं करना, ये बाबा ने बोल दिया। अच्छा, जिद और सिद्ध क्यों नहीं करना है? जिद इसलिए नहीं करना है क्योंकि हर किसी का ड्रामा के अकॉर्डिंग अपना पार्ट चलता आएगा। किसी भी चीज के लिए ज्यादा जिद मचा देने से ऐसा नहीं है कि वो ड्रामा में चीजें चेंज हो जाएंगी। बाबा ने ये चीज हमें साफ बताई है कि सपोज इस सेकंड इस मक्खी को यहाँ से उड़ के जाना है, उड़ना है, तो अगले कल्प में भी इसी सेकंड ये चीज रिपीट होगी। ड्रामा का ज्ञान बाबा कहता है ना, एक आंख में ड्रामा को लेकर के तुमको चलना है, स्टेबलाइज रहना है, सत्य में टिक के रहना है। जिद करने से ऐसा नहीं है कि तुम ड्रामा को परिवर्तित कर दोगे। जिद करना एक डिवाइन एक्टिविटी नहीं है, डिविनिटी नहीं है। सिद्ध करना, बाबा ने कहा क्यों खुद को प्रूव करना? अगर अंदर सच्चाई सफाई है, सच्चे दिल पर साहिब राजी अगर है, तो फिर तुम्हें अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट बदल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे आसपास वालों का भी माइंडसेट बदल रहा है, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो अभी भी अपने पुराने संस्कार के अधीन होकर के ही एक्शन में आ रहे हैं, तो वो तुम्हें तो जज करेंगे ही, लेकिन तुम्हें खुद को प्रूव नहीं करना है। खुद को प्रूव करना मतलब तुम्हें अपने ऊपर और मेरे ऊपर और ड्रामा के ऊपर 100% निश्चय नहीं है कि इस तरीके से ब्लेम लगना या इस तरीके से डाउट्स क्रिएट होना भी एक्यूरेट है कहीं ना कहीं। बाबा तो इतने ऊंचे स्टेज पे ले जाता है। बाबा ने प्रजा और राजा की बात कितनी स्पष्ट की। प्रजा एक्चुअली प्रजा वो नहीं बनती जैसे हम ज्ञान देते हैं, उनको तो हमें राजा बनाना है। बाबा ने कहा ना, आप समान बनाना है। ये नहीं कि हमसे उन्हें कम ज्ञान प्राप्त हो फिर वो हमारी प्रजा आकर के बने। ये एक बहुत अजीब बिलीफ सिस्टम चल पड़ा है। प्रजा मतलब ये जो कर्म इंद्रिय है, ये जो मेरा चंचल स्वभाव है, ये मेरी प्रजा है और इसे मेरा प्रजा होना चाहिए, लेकिन ये राजा बन करके मेरे ऊपर रूल करता है। बाबा जो कहता है और मेरा मन जो करना चाहता है, ये हम सब जानते हैं, दोनों चीजें अभी मैच नहीं करती।
लेकिन हमारी बुद्धि डिसाइड करती है कि बाबा जो कह रहा है वो चीज बिल्कुल राइट है। कोई ये कह ले कि बाबा की कही बातें मुझे शुरू से मन से स्वीकार थी, उस पर बुद्धि ने कभी काम ही नहीं किया, तो ये बिल्कुल राइट बात नहीं हो सकती है। क्योंकि मन में तो रावण के संस्कार भरे हुए हैं, वो राम की बातों को अपोज करेगा। लेकिन बाबा कहता है ना, मेरे साथ बुद्धि योग रखो। बाबा कभी नहीं कहता है मन का योग रखो, मन को मनाने की बात करता है। कहता है मन मना भव, बुद्धि का इस्तेमाल करके मन को मनाओ, क्योंकि पता है मन मानेगा नहीं, लेकिन मन को मनाओ बच्चे बुद्धि के द्वारा, और बुद्धि योग मेरे साथ रखो, स्पष्ट कहता है। तो बाबा ने आज उस प्रजा की बात भी मुरली में कही कि ये जो कर्म इंद्रिय है ना, ये तुम्हारी प्रजा है, इसके अधीन होकर के स्वराज्य अधिकारी का जो पद मैं तुम्हें दे रहा हूं, उससे खुद को वंचित मत करो। ये इकलौता संगम युग है। आज की मुरली की जो हेडिंग है उसमें संगम युग की विशेषता की ही बातें होनी है कि ये जो समय है इसमें तुम एक बार करोगे और पदम गुणा जमा होगा। क्यों जमा होगा? क्योंकि दे कौन रहा है ये भी तो देखना है ना। इस ज्ञान की सारी बुनियाद निश्चय पे है, निश्चय बुद्धि विजयंती। हम अकेले अगर सक्षम होते अपने लाइफ को पदम गुणा श्रेष्ठ बनाने के लिए तो ऑलरेडी बना लिए होते। दुनिया समझती है कोई बहुत ऊंची पोजीशन पर चला जाता है, कोई बहुत अर्निंग करने लग जाता है तो वही सक्सेसफुल है। सक्सेस तो एक एक सेकंड कैसे बीत रहा है उसमें समाया हुआ है। उस सक्सेस के आधार पर फिर आप कोई चीज अचीव कर लेते हो। मन की स्थिति हमारी सच्ची सफलता है। मन अगर बिल्कुल स्थित है, स्थिर है, हैप्पी है, यू आर सक्सेसफुल, आप सफल हो। अब उस सफलता के आधार पर आप ये कुछ स्थूल प्राप्तियां करते रहोगे, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो अच्छी सैलरी है, चाहे अच्छा पोजीशन है, कुछ भी है। बाबा कहता है पुरुषार्थ भी तुम्हारा सतो प्रधान गोल्डन एज्ड होना चाहिए। उसमें कोई सिद्ध करने की, जिद करने की, ईर्ष्या करने की एलॉय मिक्स मत करो। सेवा में बाबा ने कहा, देखो कितनी ऊंची बात है। बाबा कहता सेवा में अभिमान या अपमान मत लाओ, बालक सो मालिक बन के रहो। अभिमान या अपमान मत लाओ। कोई चीज अच्छी हो गई, मैंने किया, कुछ गलत हो गया या किसी ने उस चीज को क्रिटिसाइज कर दिया क्योंकि उसकी भी कमी नहीं है, तो अब उससे अपमानित भी नहीं होना है। इट्स ओके वाली फीलिंग लेके चलनी है, क्योंकि ड्रामा सच में एक्यूरेट है। बाबा हमारे साइकोलॉजी के साथ खेलने के लिए नहीं आया है, हमारे मन के साथ खेलने नहीं आया है कि वो ड्रामा का झूठा झूठा एस्पेक्ट बता के हमको बहलाएगा फुसलाएगा। सत्यम शिवम सुंदरम है, वो सत्य कहता है। ड्रामा एक्यूरेट है, मार लो जितना हाथ पैर मारना है, ड्रामा अपनी गति से बढ़ेगा। मैं तुमको कह रहा हूं मन की अपनी स्थिति जमा करो, मन में अच्छे विचारों को, मन की स्थिति को बुद्धि में अच्छे विचार रख करके, बुद्धि में अच्छे हीरे तुल्य विचार रख करके अपने लाइफ को अच्छा बनाओ। ये मेरा तुम्हारे लिए सजेशन है। और तुम हो कि इन चीजों का ऑपोजिट पे ही करते जा रहे हो। तो खाया मतलब कुछ जमा किया ही नहीं, खाया यूज किया खत्म, कमाया खाया, कमाया खाया। बाबा ने कहा ऐसे नहीं करना। किसी भी संबंध के, स्वभाव के, संस्कार के अधीन मत हो, डिपेंडेंट मत हो कि पता चला वो आत्मा फिर तुम्हें जन्म जन्मांतर अधिकारी बनने से ही वंचित कर दे, या वो वस्तु या वो परिस्थिति। बाबा ने कहा ये समय श्रेष्ठ कर्मों का, नॉलेज का, संबंध का, शक्तियों का, सब कुछ श्रेष्ठ जमा करने का है। क्योंकि देने वाला कौन है ये देखना है। इसीलिए बाबा बार बार मुरली में कहता है मुझे याद करो, मुझे याद करो, उतना काफी है। जस्ट कीप रिमेम्बरिंग मी कि कौन है तुम्हारे साथ। बाबा ने कहा ये नहीं सोचना कि एंड टाइम पे हम संपूर्ण बन जाएंगे। एक लंबे टाइम का अगर तुम्हें निर्विघ्न रहने का प्रैक्टिस नहीं रहा, बहुकाल निर्विघ्न नहीं रहे, बहुत लंबे टाइम तक प्रॉब्लम से मुक्त रहने की आदत नहीं पड़ी, तो वो जो एक कमजोरी है वो तुम्हें अंतकाल में परेशान ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। परेशान वही इकलौती कमजोरी कर देगी। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं सोचना अंत में बन जाएंगे। एक एक चीज को बाबा ने कहा चींटी की चाल मत चलो, रॉकेट की चाल में चलो। दूसरा करे तो मैं करूं, बाबा ने कहा इसका टाइम गया, ये जिद मत करो कि दूसरा करेगा तो मैं करूं। अब टाइम आ चुका है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन करने का। डॉक्टर्स के निमित्त बाबा ने जो मुरली चले इसमें कहा मन से इलाज करो, इंजेक्शन दो संकल्पों का। तुम्हारे सारे स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट्स रेडी होने चाहिए। और वरदान में तो बाबा ने सीधे आज
ये कह दिया कि अपनी स्थिति के द्वारा, प्योर फीलिंग्स के द्वारा दूसरों को भी वो फील कराओ ब्रह्मा बाबा की तरह। ओम शांति।